हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी का जो आईएएस प्रीलिम्स होता है एग्जाम, उसमें आखिर असफल होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। वाई मेनी स्टूडेंट्स आर फेल इन टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम्स। आईएएस परीक्षा में विफल होने के आम कारणों में से एक है आईएएस प्रीलिम्स के महत्व को कम आंकना और इसे योग्यता परीक्षा भर समझना। ज़्यादातर उम्मीदवार आईएएस प्रीलिम्स में ही क्यों विफल हो जाते हैं, इस पर हम लोग बातें करेंगे आज। सबसे पहले बात करें इसमें फेल होने का जो मेन कारण है, तो हम सभी ज़्यादातर आईएएस उम्मीदवारों की क्लासिक कहानी आईएएस प्रीलिम्स में विफलता से शुरू होती है। इस विफलता के आम कारणों में से एक है प्रीलिम्स के महत्व को कम आंकना। उम्मीदवार प्रीलिम्स को सिर्फ योग्यता परीक्षा मानते हैं और इसलिए अंक जुटाने के नज़रिए से वे आईएएस प्रीलिम्स पर फोकस करने की जरूरत नहीं समझते। देश में आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। सामान्य तौर पर एक उम्मीदवार आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी बनने के लिए अपने जीवन के 4 या 5 वर्ष समर्पित करता है। आईएएस बनने का सपना रखने वाले कई उम्मीदवार नई दिल्ली आते हैं। नई दिल्ली कोचिंग सेंटर्स और इन परीक्षा के सटीक वातावरण के लिए जानी जाती है। प्रत्येक वर्ष 5 लाख उम्मीदवारों में से करीब मात्र 15,000 उम्मीदवार ही आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में सफल हो पाते हैं। यहाँ कुल छात्रों का 3% भी नहीं है। यह आंकड़े वाकई निराशाजनक है क्योंकि इनके पीछे 97% सपनों का टूटना, आकांक्षाओं का खोना छिपा है। लेकिन ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर उम्मीदवार मामूली अंतरम से अंतिम सूची में आने से रह जाते हैं। इससे पता चलता है कि आईक्यू में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन सफल और विफल उम्मीदवारों के बीच दृष्टिकोण का मौलिक अंतर है। यहाँ पे विफल होने का डर, आईएएस बनने की पहले कहानी में बात करें, विफल होने का डर एकमात्र चीज़ जिसे हमें डरना चाहिए वो डर खुद है। कुछ छात्र प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजों को लेकर इतना डर जाते हैं कि आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए नर्वस हो जाते हैं। पूरे वर्ष उन्होंने जो पढ़ाई की है और परीक्षा के दिन आने तक उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है, उस पर से उनका ध्यान हट जाता है। परीक्षा के दौरान नर्वस होना और डर महसूस करना बहुत सामान्य है, लेकिन परीक्षा के दिन इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है परीक्षा से पहले जितना अधिक हो सके समयबद्ध टेस्ट दें और प्रश्नों के प्रकार के संदर्भ में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। इससे परीक्षा के दौरान चिंता कम करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि आपको इतना विश्वास आ जाएगी कि कई प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं जानने के बावजूद आप प्रतियोगिता से बाहर नहीं हुए। इसी के साथ कई उम्मीदवार मानते हैं कि सिर्फ आईएएस की मुख्य परीक्षा कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता की सच्ची परीक्षा और आईएएस प्रीलिम्स योग्यता परीक्षा भर है। इस मिथक को जितना जल्द हो सके उतना तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन से आरंभिक सीढ़ियों को चढ़े बिना कोई भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता। यह तथ्य है कि आईएएस मेन सब्जेक्टिव परीक्षा है जो उम्मीदवारों को उनके उत्तरों के माध्यम से उनकी क्षमताओं को सिद्ध करने का अधिक अवसर देती है। लेकिन यदि आप आईएएस प्रीलिम्स में विफल हो जाते हैं तो इस अवसर तक पहुँच नहीं पाएंगे। आईएएस प्रीलिमिनरी एग्जाम विषय को आप कितनी अच्छी तरह समझते हैं, इसका सच्चा टेस्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न कथन आधारित होते हैं। सबसे अच्छा सुझाव होगा कि आईएएस की तैयारी में आप पूरक दृष्टिकोण अपनाएं, आंकड़ों और वर्तमान अंश से तैयारी करना शुरू करें और महत्वपूर्ण तथ्यों को चिन्हित करें, क्योंकि इससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी और मुख्य परीक्षा में आपको वर्तमान मुद्दों एवं विषय पर आपको तर्क एवं समर्थन करने में भी मदद मिलेगी। समय प्रबंध वह ढीला छोर है जिसे आप यथासंभव समयबद्ध टेस्ट में अभ्यास कर कसने की जरूरत है। आपको पास पेपर को कम से कम 2 बार दोहराने जरूरत पड़ते हैं। अपना उत्तर बदलने का भी समय होना चाहिए। आपको एक बार प्रश्न पर पढ़ने के लिए जितना समय चाहिए उसका एक लक्षित समय निर्धारित करें और जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप 110% निश्चित हैं उन्हें तुरंत अंकित कर लीजिए। आईएएस प्रीलिम्स में 100 प्रश्नों में से औसतन 40 प्रश्न ही होते हैं जो सीधे पूछे जाते हैं, जिनका जवाब आप एक बार में दे सकते हैं। पहला चरण जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाना चाहिए। आप जितने प्रत्यक्ष प्रश्नों को हल कर सकते हैं उन्हें हल करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह परीक्षा का सबसे अधिक अंक दिलाने का हिस्सा होता है। अब हीट एंड ट्रायल गेम पर आते हैं, जो आपको तथ्य किसी तरह से याद है निर्धारित होता है। यह ऐसा चरण है जिसमें आपको 50% निश्चित उत्तर वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी होती है। इससे समय और सोचने की जरूरत पड़ती है, इसलिए सबसे पहले प्रश्न का विश्लेषण करें फिर उत्तर दें। यदि आप 70वें
प्रश्न का पहुंच चुके हैं तो रुकने की कोशिश करें। यदि आप भी एक टेस्ट नहीं दिया और सोच रहे हैं कि वास्तविक परीक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आप भ्रम में जी रहे हैं। परीक्षा में कैसी प्रतिक्रिया करेंगे इसे पहचानने की ज़रूरत है। कभी कभी नियमित टेस्ट देना अलग अलग स्टडी मटेरियल्स को पढ़ने में अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मटेरियल्स हमेशा अनंत होते हैं लेकिन आपको प्रश्न पत्र सीमित होता है। इसलिए आपको निश्चित समय में ही निश्चित संख्या में प्रश्नों को महारत हासिल करने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है। उम्मीदवारों को यह समझने की ज़रूरत है कि परीक्षा आपके प्रदर्शन, आपके भाग्य को निर्धारित करे, इसकी बजाय वास्तविक परीक्षा से पहले आत्ममूल्यांकन अधिक बुद्धिमानी भरा फैसला है। सही समय पर सही सामग्री पढ़ना आईएएस प्रीलिम्स के लिए अच्छा काम कर सकता है, लेकिन ऐसे में कहाँ से पढ़ाई करें यह चयन न कर पाना विनाशकारी हो सकता है। परीक्षा में किस तरह से अध्ययन सामग्री का उपयोग करें, इस बार कई लेख, सुझाव और पोस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है यह भी गौर करने की ज़रूरत है। पूरे ईयरबुक या किसी सरकारी पूरे दस्तावेज को पढ़ते समय नष्ट करने के बजाय आप स्टडी किताबों और अक्सर खबरों में रहने वाली वर्तमान घटनाओं की रिवीजन कर सकते हैं। अब रिवीजन की बात करें तो यूपीएससी का कोई भी सफल उम्मीदवार यह बताने में सक्षम होगा कि आईएएस की तैयारी में नई सामग्री को पढ़ने के मुकाबले अवधारणाओं का रिवीजन कितना अधिक महत्वपूर्ण है। आईएएस उम्मीदवारों को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परीक्षा में सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, 3R, यानी कि रीड, रिवीजन और रिवाइज। परीक्षा में सफल होने वाले ज़्यादातर उम्मीदवार वैसे ही होते हैं जो रिवीजन में हमेशा अपडेट होते हैं। यथासंभव वो किसी भी विषय में महारत ना हो, लेकिन वो जो पढ़ते हैं उसी से और सटीक होते हैं। आईएएस प्रीलिम्स की धुरी याद रखने वाले विश्लेषण करने पर टिकी है। ये दोनों ही यथासंभव रिवीजन पर सिद्ध किया जा सकता है। ज़्यादातर उम्मीदवार आईएएस अधिकारी बनने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाने की बजाय आईएएस अधिकारी बनने पर मिलने वाले दर्जे और विलासिता के मायाजाल में फंसे रहते हैं। संक्षेप में कहें तो आईएएस परीक्षा में कैसे सफल हो, इस पर किसी की भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले परीक्षा के पहले चरण यानी प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने के ट्रिक्स को डिकोड करना महत्वपूर्ण है। लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम में वास्तव में सफल होने तक उम्मीदवारों को प्रेरित बने रहना चाहिए। ज़्यादातर छात्रों के लिए बहुत कठिन काम होता है और हर वित्तीय वर्ष और प्रत्येक विफल प्रयास के साथ चुनौतियां बढ़ती और मुश्किलें होती जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम खुद में विश्वास करना छोड़ने लगते हैं। पहले हम जितने घंटे ध्यान लगा पाते थे अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। सभी दोस्तों भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। जिन लोगों के पास हम बड़े हुए थे वे सभी सफल कैरियर बना चुके होते हैं। हालांकि यदि उम्मीदवार वाकई सिविल सेवक बनना चाहता है तो उसे हार के बावजूद पढ़ाई जारी रखने का इरादा रखना होगा और इन सारी रूल्स को अपना के यू कैन क्रैक द यूपीएससी एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा है कोई नए वीडियो लेकर, और इसी के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे। और जल्दी मिलता है ऐसे ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।